हेलो दोस्तों, आज हम 2023 में रिलीज हुई माय फॉल्ट मूवी का सेकंड पार्ट योर फॉल्ट को एक्सप्लेन करेंगे। माय फॉल्ट में हमने नोआ और निक के बीच काफी रोमांस देखा था और इस मूवी में भी नोआ और निक के बीच जबरदस्त रोमांस और उनकी हार्ड लव स्टोरी को देखेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो लाए तो आप उसे देखकर मजे ले सके। तो चलिए बिना आपका समय गवाए चलते हैं मूवी की कहानी की ओर। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं नोआ अब 18 साल की हो चुकी है और आज उसका बर्थडे है, इसलिए विलियम और राफेला मिलकर नोआ की बर्थडे पार्टी रखते हैं। लेकिन पार्टी में नोआ का बिल्कुल भी मन नहीं लगता क्योंकि निक वहाँ नहीं था। दरअसल विलियम ने निक को इंटर्नशिप के लिए बाहर भेज दिया था। फिर नोआ के पास जिना आती है। जिना नोआ का मूड ठीक करने के लिए उसे कमरे में ले जाती है। वह जाकर वो दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। वो लोग जब आपस में बात कर ही रहे होते हैं तभी नोआ को पता चलता है कि निक भी वहाँ आ गया है, इसलिए वह जल्दी से बाहर जाती है। निक को देखकर नोआ काफी खुश होती है और उसे गले लगा लेती है और उसे किस करने लग जाती है। वो दोनों किस कर ही रहे होते हैं। ये सब ऊपर से विलियम और राफेला भी देख लेते हैं। वो कभी नहीं चाहते थे कि निक और नोआ कभी एक हो। निक और नोआ काफी दिनों के बाद मिल रहे थे, इसलिए निक घर के बाहर ही नोआ के साथ इंटीमेट होने लगता है और उसकी प्यास बुझाने लगता है। मजे करने के बाद निक नोआ से कहता है कि हर बार से भी ज्यादा उसे इस बार उसकी लेने में मजा आया। तो नोआ कहती है कि उसने इसकी काफी प्रैक्टिस की है। फिर निक नोआ को एक नेकलेस उसके बर्थडे पर गिफ्ट देता है और उसे अपने हाथों से पहनाता है। अगले दिन नोआ और निक एक साथ काफी समय बिताते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। फिर हम देखते हैं कि नोआ का स्कूल खत्म हो चुका था, इसलिए उसके सभी फ्रेंड्स पार्टी रखते हैं जहाँ सभी स्टूडेंट अपने अपने कपड़े उतारकर डांस करने लगते हैं। वही निक का दोस्त लुका निक के पास आता है और वह निक से कहता है अब ये लड़कियां आजाद हो चुकी है, इसलिए अब ये उड़ने वाली है, क्योंकि जब ये कॉलेज में जाएगी तो दूसरे लड़के के साथ मजे करेगी और हमसे दूर हो जाएगी क्योंकि हम लोग तो काम में बिजी हो जाएंगे। तो ये अपने उम्र के लड़कों के साथ मजे करेगी। लेकिन निक उसे कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा, हम इनसे कभी दूर नहीं होंगे। वही अगले दिन नोआ अपने मॉम डैड और निक के साथ जब स्कूल से आ रही होती है तो वह देखती है कि मॉम डैड अपने बच्चों को नई कार गिफ्ट कर रहे हैं। तो नोआ उन्हें देखकर कहती है ये लोग अपने बच्चों को अभी से इतनी महंगी कार कैसे दे सकते हैं, वो खुद ही अपने बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। लेकिन नोआ को पता चलता है निक और उसके मॉम डैड ने भी उसे ये कार गिफ्ट करी है। नोआ कार को देखकर बहुत खुश होती है और उसे वो कार बहुत पसंद आती है। लेकिन पहले तो नोआ उस कार को लेने से मना कर देती है, लेकिन निक के कहने पर वो कार लेने के लिए तैयार हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं निक और नोआ एक साथ ड्राइव पर जाते हैं। वही निक नोआ को अपना नया घर दिखाने के लिए लेकर जाता है। निक नोआ को बताता है कि यह घर उसके दादाजी ने उसे गिफ्ट में दिया है। इसी तरह से बातें करते करते वो दोनों आपस में रोमांटिक होने लगते हैं और निक नोआ के साथ इंटीमेट होने लगता है। इंटीमेट होते समय निक नोआ से कहता है आज से हम दोनों यही आकर मजे करेंगे और लिविंग में रहेंगे। ये सुनकर नोआ को गुस्सा आ जाता है क्योंकि नोआ को लग रहा था कि निक उससे प्यार करता है, पर वो तो बस उसके साथ मजे करना चाहता है और निक ने तो वो घर बस नोआ की बजाने के लिए लिया था, जिसे नोआ गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। फिर रात के समय निक अपने फ्रेंड लुका से कहता है मेरी वजह से नोआ नाराज हो गई, मुझे उससे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। दूसरी तरफ नोआ भी अपनी फ्रेंड जेना से कहती है मुझे लग रहा था कि निक मुझसे प्यार करता है, लेकिन उसे तो बस मेरी लेने से मतलब है। फिर अगले दिन नोआ की मॉम उसे उसके लिए एक रूम दिखाती है जहाँ उसके साथ एक लड़की भी रहेगी जो उसकी रूम पार्टनर है। फिर हम दूसरी तरफ निक को देखते हैं जो अपने डेड के ऑफिस में होता है। निक के डेड ने निक के साथ काम करने के लिए एक लड़की को हायर किया था। इस लड़की का नाम सोफिया होता है। सोफिया निक से कहती है मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है, तुम लड़कियों को किस नजर से देखते हो, इसीलिए जब मैं जाऊंगी तो तुम मेरे बम को मत घूरना। लेकिन सोफिया के जाने के बाद निक उसके बम को घूरता है और सोचता है मजेदार है, इसकी लेना पड़ेगा। अगले सीन में हम नोआ को उसकी मॉम के साथ देखते हैं। नोआ की मॉम नोआ को निक और उसकी फोटो दिखाती है और उससे कहती है तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। नोआ अपनी मॉम को बताती है मैं और निक एक दूसरे से प्यार करते हैं। नोआ की मॉम उसे निक से दूर रहने के लिए कहती है क्योंकि निक उसका स्टेप ब्रदर है। लेकिन नोआ अपनी मॉम से कहती है मैं अब
18 साल की हो चुकी हो, इसलिए मुझे पता है मुझे क्या करना है। फिर नोआ अपने हॉस्टल रूम पर जाती है, जहाँ वह देखती है कि वहाँ तो पार्टी चल रही है। तो नोआ की रूममेट ब्रायन नोआ को वहाँ देखकर सभी को वहाँ से जाने के लिए कहती है। ब्रायन नोआ से पूछती है, तुम तो 7 दिन बाद यहाँ आने वाली थी। तो नोआ उससे बताती है कि मेरा मूड ऑफ था, इसलिए मैं यहाँ जल्दी आ गई। ब्रायन नोआ को बताती है, मैंने भी एक लड़के से प्यार किया था, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया, लेकिन अब मैं अकेले ही बहुत खुश हूँ। वो दोनों जब बात कर रहे होते हैं, तभी वह माइकल नाम का एक लड़का आता है। माइकल वहाँ अपनी जैकेट लेने के लिए आया था। ब्रायन नोआ को माइकल से मिलवाती है और नोआ को बताती है, माइकल हमारे सामने वाले फ्लैट में रहता है और यह बहुत अच्छा लड़का है। वही हम विलियम को देखते हैं, जो नोआ की मॉम को कॉल करके बताता है, तुम्हारा आइडिया काम कर गया। दरअसल सोफिया को नोआ की मॉम ने निक के साथ काम करने के लिए भेजा है, ताकि वो नोआ और निक को अलग कर सके। अगले सीन में हम देखते हैं, नोआ निक के साथ उसके बहन से मिलने के लिए जाते हैं और वह उसके साथ काफी मस्ती करते हैं। लेकिन जब वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं, तभी वहाँ निक की मॉम आ जाती है। निक की मॉम ने 10 साल पहले ही निक को छोड़ दिया था, इसलिए निक अपनी मॉम की शक्ल भी देखना नहीं पसंद करता। इसीलिए निक अपनी मॉम से बात किए बिना ही नोआ के साथ वहाँ से चला जाता है। घर आने के बाद निक बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। वो नोआ से कहता है कि मेरी मॉम को 10 साल तक मेरी याद नहीं आई, तो आप क्यों आई है मेरे पास। नोआ निक का मूड ठीक करने के लिए उसे अपने हुस्न की सैर कराती है, जिससे निक का भी मूड ठीक हो जाता है और वो इंटीमेट होते हुए नोआ के साथ खूब मजे करता है और नोआ को खूब मजे देता है, जिससे नोआ को भी काफी मजा आता है। वही काम खत्म होने के बाद नोआ निक को अपने हॉस्टल वाले अपार्टमेंट में ले जाती है, जहाँ निक वहाँ ब्रायर को देखता है। ब्रायर को देखकर निक पूरी तरह से शॉक्ड रह जाता है। नोआ निक से कहती है, ये मेरी रूममेट ब्रायर है। निक ब्रायर को वहाँ देखकर परेशान हो जाता है, क्योंकि ब्रायर निक की एक्स गर्लफ्रेंड थी, लेकिन एक एक्सीडेंट की वजह से निक ने उसे छोड़ दिया था। निक जल्दी से वहाँ से निकल जाता है, लेकिन जल्दबाजी में निक का फोन वहीं गिर जाता है। फिर हम निक को उसके फ्रेंड लुका के पास एक कार में देखते हैं। लुका निक से कहता है, मैं यहाँ ड्रग्स सप्लाई करने के लिए आया था, लेकिन अब मुझे अंदर जाने से डर लग रहा है। तो निक उससे कहता है, तुम्हें पैसे की जरूरत थी तो तुम मेरे से मांग लेते, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है। लेकिन लुका उससे कहता है, मुझे किसी की भी भीख नहीं चाहिए। तो निक लुका से कहता है, मैंने नोआ से वादा किया है कि अब मैं कोई भी गलत काम नहीं करूंगा, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। ये सुनकर लुका अकेले ड्रग्स देने के लिए अंदर चला जाता है, लेकिन निक भी अपने दोस्त के लिए अंदर चला जाता है, जहाँ उनकी मुलाकात रोनी के भाई से होती है। हम आपको बता दें कि रोनी अभी जेल में है। वही नोआ निक के फोन की मदद से उस अड्डे पर आ जाती है। नोआ को वहाँ देखकर रोनी का भाई उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, क्योंकि उसी के वजह से रोनी जेल में गया था। इसी तरह से वो सभी आपस में लड़ने लगते हैं, जिससे पुलिस वहाँ आ जाती है और सभी लोगों को अरेस्ट कर लेती है। लेकिन सोफिया इस केस को हैंडल करके निक और नोआ को वहाँ से बाहर निकाल लेती है। निक सोफिया को ये सब अपने डेट को बताने से मना करता है। अगले सीन में हम देखते हैं, निक नोआ को एक बिल्ली गिफ्ट करता है और वह दोनों नोआ के अपार्टमेंट में आ जाते हैं। वह आकर नोआ निक के साथ रोमांटिक होने लगती है, लेकिन निक उसे ये सब करने से मना करता है। लेकिन नोआ के कहने पर निक भी नोआ की प्यास बुझाने लगता है। तभी वहाँ ब्रायर आ जाती है, इसलिए निक को वहाँ से जाना पड़ता है। वही अगली सुबह नोआ से मिलने के लिए निक की मॉम आती है। नोआ निक की मॉम से कहती है, आप यहाँ क्या लेने आई हैं? निक की मॉम नोआ से कहती है, मुझे तुमसे निक के बारे में कुछ बात करनी है। लेकिन नोआ उनसे कोई भी बात नहीं करना चाहती थी और उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहती है। निक की मॉम नोआ से कहती है, निक को मदद की जरूरत है, इसलिए तुम्हें मुझसे बात करनी होगी। और वह नोआ से कहती है, अगर तुम्हें निक का सच जानना है तो तुम मुझे कॉल कर देना। ये कहकर वह वहाँ से चली जाती है। अगले दिन नोआ निक के घर डिनर के लिए जाती है, जहाँ वह सोफिया से मिलती है। जहाँ सभी लोग साथ में बैठकर डिनर करते हैं, जहाँ निक को सोफिया के साथ गुच्चू गुच्चू करते देखकर नोआ आग बबूला हो जाती है, इसीलिए वो वहाँ सभी लोगों को बता देती है, निक और मैं एक साथ लिंग में रहना चाहते हैं। ये सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। यह कहते हुए नोआ वहाँ से उठकर चली जाती है। नोआ के वहाँ से जाने के बाद नोआ की मॉम सभी को बताती है, नोआ के डेट की आज ही के दिन मृत्यु हुई थी और उनके जाने के बाद उसे रात में बुरे सपने आते हैं, इसलिए वह सभी से इसी तरह से बात करती है। निक नोआ से बात करने के लिए उसके पीछे जाता है, जहाँ निक नोआ को सॉरी बोलता है
कि वो तो इस दिन को भूल ही गया जहाँ नोआ निक के ऊपर बहुत गुस्सा होती है। निक नोआ को समझाता है कि उसके और सोफिया के बीच ऐसा कुछ नहीं है और मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। नोआ उससे कहती है तुम्हारे डैड तुम्हारी शादी सोफिया से कराना चाहते हैं। निक नोआ से कहता है हम दोनों को कोई भी अलग नहीं कर सकता और तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास करना होगा, लेकिन नोआ वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं नोआ निक की मॉम को मिलने के लिए निक के घर पर बुलाती है जहाँ निक के घर पर कोई नहीं होता है। इसलिए निक की मॉम नोआ को वहाँ ड्रॉज में कुछ पेपर देखने के लिए कहती है। नोआ जब पेपर और फोटोज को देखती है तो उसे पता चलता है उसकी मॉम का डिवोर्स होने से पहले ही उसकी मॉम निक के डेड के साथ रंगरलियां मना रही थी और निक के डेड ने उसकी मॉम के ऊपर झूठा इल्जाम लगाकर उन्हें डिवोर्स दे दिया था और निक को उनसे छीन लिया। नोआ जब उन फोटोज को देख रही होती है तभी निक की मॉम विलियम के रूम में जाकर उसका टूथब्रश अपने पास रख लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं निक नोआ को मनाने के लिए डिनर पर लेकर जाता है जहाँ निक नोआ को अपने हाथ पर नोआ का नाम का टैटू दिखाता है, जिसे देखकर नोआ निक से कहती है तुम्हें ये टैटू नहीं बनवाना चाहिए था, ये आप जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहेगा। वही नोआ और निक एक साथ डांस करने लगते हैं जहाँ निक नोआ से कहता है मुझे एक केस के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए सोफिया के साथ लंदन जाना है। नोआ इस बात पर निक को कोई जवाब नहीं देती। इसके बाद वो लोग घर आकर साथ में रात बिताते हैं। वही अगली सुबह सोफिया और निक लंदन के लिए निकल जाते हैं। वहां जाने के बाद निक अपने दादाजी से मिलता है और उनसे ब्रायर के बारे में पूछता है। निक के दादाजी उसे बताते हैं कि ब्रायर का जब तुम्हारे साथ एक्सीडेंट हुआ था तब वो 6 महीने तक हॉस्पिटल में एडमिट थी। इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, इसीलिए तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। वही सोफिया निक के पास आती है और वो उसे बताती है कि हम केस जीत गए हैं। केस जीतने की खुशी में निक सोफिया को हक करते हुए किस कर लेता है। दूसरी ओर हम देखते हैं नोआ ब्रायर और माइकल के साथ ड्रिंक कर रही होती है, लेकिन ब्रायर को नींद आ रही थी इसलिए वह वहाँ से चली जाती है। ब्रायर के वहाँ से जाने के बाद माइकल नोआ के करीब आने लगता है, लेकिन नोआ उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। माइकल जब वहाँ से जाने लगता है तभी निक भी वहाँ आ जाता है। निक नोआ और माइकल को एक साथ देखकर बहुत गुस्सा होता है। निक को लगता है नोआ उस लड़के के साथ मजे कर रही थी, इसीलिए वह उसे उल्टी सीधी बातें बोलकर वहाँ से चला जाता है। वही सोफिया भी अब मन ही मन निक को पसंद करने लगी थी। एक दिन निक अपने फ्रेंड लुका के गैरेज में उससे मिलने के लिए जाता है जहाँ लुका निक से कहता है आज तुम्हें इस गरीब इंसान की याद कैसे आ गई। निक लुका को बताता है मेरे और नोआ के बीच में कुछ गलत फहमी हो गई है, लेकिन लुका निक को इस बात को छोड़कर उसे कार रेस करने के लिए कहता है और उसे बताता है रोनी आज जेल से छूट गया है और वो भी कार रेस में हिस्सा लेने वाला है। हमारे पास यही मौका है उससे बदला लेने का। ये सुनकर निक भी रेस के लिए तैयार हो जाता है। फिर निक और लुका अपनी कार लेकर रेस करने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ही नोआ भी अपनी फ्रेंड के साथ कार लेकर वहां रेस करने के लिए पहुंच जाती है। रोनी भी वही होता है, वो भी निक से बदला लेना चाहता था। फिर उन सभी के बीच रेस स्टार्ट हो जाती है। सभी लोग अपनी अपनी कार की स्पीड बढ़ाने लगते हैं। दूसरी तरफ ब्रायर पुलिस को कॉल करके उनकी रेस के बारे में बता देती है, इसलिए पुलिस वाले भी अपनी कार लेकर वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन वो लोग पुलिस वालों के हाथ नहीं लगते। थोड़ी दूर जाने के बाद निक और नोआ रोनी से बदला लेने के लिए उसकी कार को दोनों तरफ से टक्कर मारते हैं, जिससे रोनी की कार पुलिस वालों की कार से टकरा जाती है और पुलिस ऑफिसर रोनी को अरेस्ट कर लेते हैं और लुका रेस को जीत जाता है। फिर वो सभी लोग अपनी अपनी कार लेकर वहां से निकल जाते हैं और घर पर पार्टी में पहुंचते हैं। दरअसल ये पार्टी विलियम ने निक और सोफिया के केस जीतने पर रखी है। वही नोआ भी ब्रायर के साथ पार्टी में एंट्री करती है। लुका भी अपनी गर्लफ्रेंड से माफी मांगता है। जेना लुका से कहती है मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ, लेकिन तुम हमेशा पैसों के पीछे भागते रहते हो। लुका उसे बताता है मैंने आज जो रेस जीती उससे मुझे कोई भी खुशी नहीं हुई, मुझे बस तुमसे मिलकर खुशी होती है। लेकिन जेनी उसकी बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। वही ब्रायर ने भी नोआ को उसके और निक के पास्ट के बारे में सब बता दिया था। निक ब्रायर को वहाँ से जाने के लिए कहता है और उसे बताता है तुम्हारे साथ जो हुआ मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता है। तो ब्रायर उससे कहती है जब मेरा तुम्हारे साथ एक्सीडेंट हुआ था तब मैं प्रेग्नेंट थी, इसीलिए तुम मुझे छोड़कर चले गए थे ना। के बाद ब्रायर किचन से होते हुए बाहर जाती है और अपने साथ निक की मॉम को पार्टी में
में लेकर आती है। निक की मॉम सभी लोगों से बात करती है और उनसे कहती है विलियम ने मुझे राफिला के लिए छोड़ा है, क्योंकि राफिला और विलियम पहले से ही एक दूसरे की प्यास बुझाते थे और मेरी बेटी मैगी भी विलियम की ही बेटी है, इसीलिए मुझे भी तुम्हारी प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा चाहिए। निक अपनी मॉम से पूछता है तुम्हारे पास क्या सबूत है, तो निक की मॉम उन्हें बताती है मैंने तुम्हारे टूथब्रश से तुम्हारा डीएनए लिया और उसका टेस्ट करवा लिया। जिससे निक अपनी माँ से पूछता है तुम घर में कैसे गई, तो नोआ उन्हें बताती है मैं उनको घर में लेकर आई थी। यह सुनकर निक नोआ के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है तुमने हमारे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। फिर निक नोआ से गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। नोआ निक को समझाने के लिए उसके पीछे अंदर जाती है, लेकिन निक अंदर जाकर सोफिया को किस कर लेता है। ये देख कर नोआ बहुत ज्यादा दुखी होती है। तभी नोआ के पास बार आती है और उसे सोफिया और निक के कुछ फोटोज दिखाती है, जिन्हें देखकर नोआ वहाँ से चली जाती है। वही निक को समझ आ जाता है उसने नोआ के साथ अच्छा नहीं किया, इसलिए वो नोआ को ढूंढने के लिए वापस पार्टी में जाता है। जब ब्रायन निक को बताती है नोआ अब तुम्हें कभी नहीं मिलेगी, दरअसल ये सारा खेल ब्रायन का ही था, क्योंकि वो निक से बदला लेना चाहती थी। तो निक जल्दी से नोआ के हॉस्टल जाता है पर नोआ वहाँ नहीं होती। तो निक हॉस्टल के बाहर सीढ़ियों पर ही बैठकर नोआ का इंतजार करता है, पर नोआ तो माइकल के पास होती है और उससे अपना मूड ठीक करने के लिए कहती है। तो माइकल भी मौके का फायदा उठाकर नोआ के साथ इंटीमेट होकर खूब मजे करता है। सब कुछ खत्म होने के बाद जब नोआ बाहर आती है तो वो देखती है निक भी वहाँ आ चुका है। निक उसे इस हालत में देखकर समझ जाता है कि नोआ किसी और की सवारी करके आई है। यह देखकर निक गुस्से में अपनी कार लेकर वहाँ से चला जाता है। इसी सस्पेंस के साथ हमारी यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।